नमस्कार। आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज एक बैच फ्लावर की नई दवा पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज की दवा है स्वीट चेस्टनट। स्वीट चेस्टनट दवा पर आज चर्चा करेंगे कि किस तरह की मानसिक अवस्था में, किस तरह की परिस्थिति में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब चर्चा करते हैं। यह दवा का प्रयोग उस अवस्था में किया जाता है जब रोगी के अंदर पूर्ण निराशा आ चुकी हो, उसका हौसला एकदम पस्त हो चुका हो और अब वह समझने लगा हो कि हमारे समस्या का कोई समाधान नहीं है, हमें इस समस्या से मुक्ति मिलने की कुछ आशा नहीं है। इसका प्रयोग अत्यधिक मानसिक पीड़ा और निराशा की अवस्था में रोगी जब हताश हो जाता है, समझने लगता है कि हमारी पीड़ा जो है से बर्दाश्त से बाहर है, सहन शक्ति से बाहर है और इसके कारण वह एकदम निराश हताश हो जाता है, तब इस दवा की ज़रूरत पड़ती है। इसका रोगी अपने आप को लाचार, बेसहारा समझने लगता है और समझता है कि हमारे दुखों का अब कोई अंत नहीं है, चारों तरफ उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। तो इस दवा का मानसिक अवस्था जो है से चेरी प्लम जो दवा है और गोर्स दवा है, जिसकी चर्चा आगे के वीडियो में की जा चुकी है। तो उन दोनों दवाओं का मिला जुला हुआ जो मानसिक अवस्था है वैसे है। जैसे चेरी प्लम का जो रोगी होता है उसका कष्ट असह्य होता है, उसका जो पीड़ा होती है असह्य होता है। वह समझता है कि मेरी पीड़ा जो है अब बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। और गौर्स का रोगी जो है वो मायूस होता है, हताश होता है, उसको लगता है कि हमारा समस्या का समाधान अब नहीं होगा। तो इसकी जो स्वीट चेस्टनट दवा जो है, इसकी जो मानसिक अवस्था होती है उसकी माने दोनों दवाओं का मिश्रित जो मानसिक अवस्था है उस टाइप का होता है। एक और जहाँ स्वीट चेस्टनट का रोगी को लगता है कि मेरा जो कष्ट है वो असह्य है, बर्दाश्त के बाहर है, और दूसरी ओर वह इस कष्ट के कारण, इस अवस्था के कारण एकदम मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। तो इस अवस्था में स्वीट चेस्टनट जो दवा है उसका इस्तेमाल करने से उसकी जो सोच है वो सकारात्मक हो जाती है और उसे मानसिक कष्ट और शारीरिक कष्ट में लाभ मिलता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति है, वह अनजान किसी शहर में नौकरी करने के लिए गया है और वहाँ वह नौकरी कर रहा है और उसको वेतन मिलता है और उसी दिन पॉकेट मार जो है से कि उसका वेतन काट ले, वेतन ले कर चले जाए, चोरी कर ले। तो उसका जो मानसिक अवस्था होती है उसी तरह से स्वीट चेस्टनट दवा की मानसिक अवस्था होती है। यानी इस अवस्था में वह व्यक्ति इस तरह से फील करता है कि अब हमारा एक महीना का खर्चा कैसे चलेगा, कोई जानने वाला नहीं है, शहर अनजान है, कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा। उसको हताश हो जाता है, निराश हो जाता है।
तो इस तरह के जब मानसिक अवस्था क्रिएट हो जाए, प्रस्तुत हो जाए, तो स्वीट चेस्टनट दवा देने से लाभ प्राप्त होता है। तो दूसरा उदाहरण है कि किसी को बाढ़ में सब कुछ बह चुका है, सारा संपत्ति है, परिवार के सदस्य बह चुके हैं और इस तरह के परिस्थिति में वह फंस चुका है, तो उसकी जो असह्य मानसिक पीड़ा होती है, उसी तरह के पीड़ा में, उसी तरह के अवस्था में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। माने पीड़ा यदि बर्दाश्त से बाहर हो, जरूरी नहीं है कि उसकी जो मानसिक पीड़ा जो है वो बर्दाश्त से बाहर है या इस तरह की परिस्थिति है, लेकिन वो ऐसा अंदर से फील करता है कि अब हमारे जो समस्या है इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज हो चुका है और हताश निराश हो चुका है। तो इस तरह के अवस्था में वाइट चेस्टनट स्वीट चेस्टनट दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब कि देखते हैं कि स्वीट चेस्टनट दवा जो है, इसका मरीज चेरी प्लम के मरीज जैसा कमज़ोर दिल वाला नहीं होता है। चेरी प्लम के जो मरीज होता है वो जब उसको कष्ट बर्दाश्त से बाहर होने लगता है तो वो आत्महत्या करने का भी प्रयास करता है, लेकिन स्वीट चेस्टनट का जो मरीज होता है से हत्या करने का प्रयास नहीं करता है। यह भीतर से बहुत मजबूत इच्छा शक्ति वाला होता है, इसलिए यह आत्महत्या करने का प्रयास नहीं करता है और यह अपने दुखों का चर्चा भी दूसरे व्यक्ति से नहीं करता है। यानी यह दूसरों के पास अपने दुखों को बताते हुए, गिड़गिड़ाते हुए नहीं फिरता है, ये अपने अंदर ही अपने दुखों को समेट कर रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में स्वीट चेस्टनट दवा है उसके और कुछ पहलुओं पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार। अंत में आप लोगों को से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल बटन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, दूसरे को शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय के बारे में जानकारी हो। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।